हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 11th चैप्टर ऑफ क्लास 9 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। नेम ऑफ द चैप्टर इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो इस वीडियो में हम इसकी फटाफट से इंट्रोडक्शन कवर कर लेंगे। तो इस चैप्टर में टोटल 4 एक्सरसाइजेस हैं एंड इस चैप्टर में आप कोन, स्फीयर एंड हेमीस्फीयर इन फिगर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। ओके, तो इनके फॉर्मूलाज को हम पहले देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट कोन। तो कोन, जैसे कि आपने आइसक्रीम का कोन देखा है ना, बिल्कुल वैसी शेप जो होती है ना, उसको बोलते हैं कोन। ठीक है, सो यहाँ पर ये फिगर बनाई है मैंने कोन की। तो इसमें क्या है, ये जो स्लांट हाइट है, ये जो टेढ़ी सी हाइट है ना, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट एंड इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एल के साथ। ये जो स्ट्रेट हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल सीधी, इसको एच के साथ डिनोट कर दिया जाता है। एंड जो नीचे का पोर्शन होता है ना, जैसे आपने आइसक्रीम का कोन देखा है, वो ऊपर क्या होता है, सर्कुलर शेप होती है उसकी। ठीक है, तो ये जो बेस है कोन का वो सर्कुलर शेप का होता है एंड दिस इज रेडियस। सो ये हो गया सर्कल का सेंटर। सेंटर को आप सर्कल पर किसी भी पॉइंट के साथ मिला दो तो उसको क्या बोलते हैं, उस डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, सो ये आ गया रेडियस। ओके, एंड कई क्वेश्चंस में क्या होगा, स्लांट हाइट आपको दी होगी, कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है स्लांट हाइट आपको ना गिवन हो। तो उस केस में अगर आपको रेडियस एंड हाइट दिए हुए हैं तो आप जो स्लांट हाइट है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर देखो ये क्या बन रही है, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। इस कोन को हम बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन है क्योंकि ये जो हाइट है ना बिल्कुल सीधी, इस तरह से रेडियस एंड हाइट के बीच में ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, सो राइट सर्कुलर कोन। तो ये हो गई आपकी राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ से यहाँ इस तरह से। ओके, एंड पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता है ना, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। राइट, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, सो इस तरह से आप एल की वैल्यू, मतलब स्लांट हाइट की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। सो कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाली जो सरफेस होती है ना कोन की, नीचे वाला सर्कुलर बेस आप छोड़ दो, ये जो बाकी का एरिया होता है कोन का, उसको आप बोलते हो कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसमें आपकी स्लांट हाइट एल आती है। ओके, सो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाए आर एल। ओके, सो पाए की वैल्यू अगर आपको नहीं दिया हुआ कुछ भी क्वेश्चन में तो आपने लेनी है 22/7। अगर अदरवाइज आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो पाए की वैल्यू आप क्या लोगे, 3.14। ठीक है, सो ये वाली दो वैल्यूज ज़्यादातर यूज़ में आती हैं। मोस्टली हम पाई की वैल्यू यूज़ करते हैं 22/7, अनलेस कि आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हो कि आपने 3.14 लेनी है। ओके, सो मोस्टली ये वाली यूज़ होती है, कुछ क्वेश्चंस में ये वाली भी यूज़ होती है। ओके, अब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में आपने क्या करना है, ये जो कर्व्ड सरफेस वाला एरिया है उसमें आपने नीचे ये जो सर्कुलर एरिया है इसको आपने ऐड कर देना है। राइट, सो क्या बन जाएगा, ये पाई आर एल, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस नीचे का जो सर्कुलर बेस है उसका एरिया। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन दोनों में पाई कॉमन है एंड एक आर भी कॉमन है, तो इनको बाहर निकाल लो। तो अंदर क्या बचा, यहाँ से बचा एल प्लस यहाँ से बचा आर। ओके, सो ये फॉर्मूला आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो, डायरेक्टली ऐसे याद रखना है तो ऐसे भी याद रख सकते हो। ओके, सो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये बना कैसे, कर्व्ड सरफेस एरिया में आपने नीचे का सर्कुलर एरिया कर दिया ऐड। सो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है सो दैट आपको ध्यान में रहे कि ये जो फिगर है ना, दिस इज अ राइट सर्कुलर कोन, क्योंकि ये कोई टेढ़ा मेढ़ा कोन नहीं है, बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेट कोन है। सो वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो ये वाले फॉर्मूलाज आपके यूज होंगे कोन के लिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्फेयर की। सो स्फेयर को आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो जैसे आपके पास कोई लेमन होता है, कोई नींबू है या फिर कोई बॉल है। तो ये जो शेप्स होती हैं ये एक स्फेयर की शेप को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके,
सो स्फेयर के केस में आपकी सिर्फ एक ही डायमेंशन काम में आती है, दैट इज रेडियस। सो स्फेयर एक सॉलिड शेप है, उसके सेंटर से उसकी बाहर वाली सरफेस के ऊपर आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, मतलब कोई भी जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस। ओके, क्योंकि स्फेयर क्या है बेसिकली, वो एक गोला है, ठीक है। सो सर्कल्स को मिला के सर्कल्स, क्योंकि 2 डायमेंशनल शेप है, स्फेयर क्या है 3 डायमेंशनल शेप है, ठीक है। सो बहुत सारे सर्कल्स को आप इस तरह से इमेजिन कर लो कि इकट्ठा कर करके एक पूरा आपका स्फेयर बन जाता है, ठीक है। तो उसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन आपकी काम में आएगी, दैट इज रेडियस। क्योंकि जो नींबू है या फिर जो बॉल होती है वो गोल ही शेप की तो होती है, राइट। सो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्फीयर को। स्फीयर के केस में आता है सिंपली सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बोल लो या सरफेस एरिया बोल लो, ओके। एंड उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², ठीक है जी। एंड अगर आपने वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का तो उसका फॉर्मूला होता है 4/3πr³, ओके। सरफेस एरिया है तो r का स्क्वायर, वॉल्यूम है तो r का क्यूब, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम में हम 3 डायमेंशंस यूज करते हैं एंड एरिया में हम 2 डायमेंशंस यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास हेमीस्फीयर। सो हेमीस्फीयर का मतलब क्या होता है कि एक पूरे स्फीयर को आपने 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे कि सर्कल के केस में हम बोलते हैं सेमी सर्कल, अगर एक सर्कल को हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दें, 2 इक्वल पार्ट्स में, तो हम बोलते हैं कि 2 सेमी सर्कल बन गए। इसी तरह से स्फीयर के केस में अगर हम एक स्फीयर को 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर दें तो उनको हम बोलते हैं कि 2 बन गए हमारे पास हेमीस्फीयर। सो हेमीस्फीयर के केस में हमारे पास दोनों तरह के एरियाज आएंगे, टोटल सरफेस एरिया भी आएगा एंड कर्व्ड सरफेस एरिया भी आएगा, ओके। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है कि आपने हेमीस्फीयर का ये जो सर्कुलर बेस बन रहा है इसको छोड़ देना है, ये जो बाकी का पोर्शन है ना, ये वाला जो कर्व्ड सरफेस है, सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है, ओके। एंड वो क्या आएगा, यहाँ पर भी देखो स्फीयर का आपने टोटल सरफेस एरिया जो निकाला था वो एक तरह से इसकी पूरी कर्व्ड सरफेस थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो आपने इसको कुछ कट नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो सिर्फ इसकी एक ही सरफेस है, दैट इज इट्स कर्व्ड सरफेस, राइट। मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया दैट इज 4πr²। सो इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है कि स्फीयर के केस में कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो, टोटल सरफेस एरिया बोलो या सिंपली सरफेस एरिया बोलो, एक ही फॉर्मूला है, दैट इज 4πr², क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही सरफेस है आपके पास। जबकि सेमीस्फीयर के केस में क्या है, एक आपकी ये वाली सरफेस हो गई कर्व्ड सरफेस एंड उसके ऊपर ये सर्कुलर जो बेस बना एक उसकी सरफेस हो जाएगी, ठीक है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ स्फीयर का टोटल एरिया। सो ये कितना हो जाएगा, 2πr², ठीक है। यहाँ पर 4πr² था ना, इसका हाफ हो गया, 4 का हाफ क्या आएगा, 2 आएगा, सो 2πr²। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस प्लस ये जो ऊपर वाली सर्कुलर सरफेस है, सर्कुलर बेस की, ठीक है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब 2πr² प्लस उसमें ये जो सर्कल है इसका एरिया, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो ये क्या बन गया, 2 + 1 3, 3πr², ओके। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, अब देखो सीधी सी बात है, जो वॉल्यूम स्फीयर का आएगा, अब हेमीस्फीयर क्या है, स्फीयर का हाफ, तो 4/3 इसका हाफ, सो 4/3 का हाफ कर दो आप, मतलब डिवाइडेड बाय 2, सो ये कट जाएगा, मतलब 2/3πr³, ओके। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/3πr³, ओके। सो स्टूडेंट्स ये थी छोटी सी इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो से हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।